हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? और आज हम पढ़े क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज हमने हमारी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी। एकदम इजीएस्ट मेथड से मैंने आपको शुरू के जो 4 क्वेश्चन है उस क्लास में करने सिखाए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इजीएस्ट तरीके से हम सॉल्व करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 को। इतनी टफ नहीं है ये एक्सरसाइज, बस वो जब तक समझ में नहीं आएगी ना तब तक ही थोड़ी सी कठिन लगेगी। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे ये एक्सरसाइज कुछ दिनों में आपके लिए पूरी बुक की सबसे इजी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारी एक्सरसाइज 8.1 का, वो हमें दिया हुआ है। sec थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। sec थीटा इज 13/12। ठीक है, अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, 13/12 जो आपको दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमने कितने एंगल पढ़े थे, देखो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 एंगल पढ़े थे। 6 में से एक हमारे पास है, रिमेनिंग कितने हो गए 5। तो वो 5 जो रिमेनिंग है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम तो या ये लिख लो, दोनों में से कोई भी, जिस पे मीडियम की हो, हिंदी इंग्लिश, या इंग्लिश वालों को भी ऐसे याद हो जाता है वैसे याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो सेक थीटा, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक या साइन कॉस टेन कॉट सेक, यहाँ पर हो गया k अपॉन ए और यहाँ पर हो गया h अपॉन बी, यानी कि ये वैल्यू तो है हाइपोटेनियस की और ये वैल्यू है बेस की, या ये तो है कर्ण हिंदी में अगर बात करें, और ये क्या है आधार। समझ आ रहा है, एकदम इजी। चलो अब बना लो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा काम आपके यही आने वाला है। ये बना लिया हमने। हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना 13, बेस दिया हुआ है 12। क्या निकालना है सबसे पहले, तो परपेंडिकुलर या लंब। परपेंडिकुलर का स्क्वायर या लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये हो गया 169, ये हो गया 144, लेस कर दिया 25 आ गए। ये आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकाला तो अंडर रूट 25, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो ये जो वैल्यू है कितनी निकाल दी हमने, 5 निकाल दी। अब क्या करना है, बाकी पांचों वैल्यूज निकाल दो। तो चलो विद इन 1 मिनट हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो साइन थीटा, ठीक है, एक तो है हमारे पास साइन थीटा p अपॉन एच या l अपॉन के, कैसे भी लिख दो। ठीक, ज्यादा इजी तरीका यही है, हिंदी या इंग्लिश जैसे आपको ठीक लगे। आप देखो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। फर्स्ट आंसर कंप्लीट, क्लियर। सेकेंड वन, आप क्या निकालना है कॉस थीटा, जो कि क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। बेस देखो कितना है 12 और कर्ण तो है ही हमारा 13, साइन कॉस हो गया। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू टेन थीटा की, क्लियर है। टेन थीटा अपने आप याद हो जाना चाहिए p अपॉन बी, या हम क्या लिखेंगे l अपॉन ए। एल यानी लंब और a यानी आधार, क्लियर। आप देखो लंब कितना है इसका परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है 12। साइन कॉस 10 हो गया। अब कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा b अपॉन पी या a अपॉन एल, वैल्यू इसकी रिवर्स हो जाएगी 12/5, क्लियर। सेक थीटा हमारे पास है, लास्ट हमें निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू देखो h अपॉन पी या फिर कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 13/5। ये हो गए हमारे सभी आंसर्स। अब ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालते हो ना, अगर एक वैल्यू आपको दी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको सभी तरह से इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाता है। तो एक की वैल्यू से हमने बाकी सारी वैल्यूज निकाल दी, तो अब हमको कंफ्यूजन नहीं है कि कहीं कोई गलती ना हो गई हो। ये वैल्यूज ये हो गई इंग्लिश में, अलग अलग लिख दूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और ये हो गया हिंदी में, क्लियर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ,
जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए क्लियर। चल आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, cos A इज इक्वल्स टू cos B। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां हम लिख दें टू प्रूफ, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, एक राइट एंगल बना लें, cos A cos B, यानी कि एक ही ट्राइंगल में cos A और cos B दोनों होना चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, क्लियर। अब इसको दो हिस्सों में जब हमने बांट दिया, ये हो गया हमारा एंगल C A B और ये हो गया C, यहाँ हम लिख लेते हैं D। अब C पर क्या है, राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया तो ये भी क्या हो गया, राइट एंगल हो गए दोनों। अब देखो यहाँ से आप, अब यहाँ हमने C क्यों बनाया, हमें क्या चाहिए cos A और cos B, यहाँ से ये A हो जाएगा cos A और यहाँ से हो जाएगा cos B, क्लियर। अब देखो कि हम पहले वैल्यू निकालें किसकी, cos A की। cos A की वैल्यू जब हम निकालते हैं किससे, ट्राइंगल ADC के अंदर, ADC के अंदर, तो यहाँ लिख लें इन ट्राइंगल ADC। ADC के अंदर देखो, अब cos की वैल्यू जब आप निकालते हो तो बेस अपॉन क्या लिखना पड़ता है हमको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस क्या है AD और हाइपोटेनियस कितना है AC, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है। ये हो गया cos A। अब हमें वैल्यू निकालनी है cos B की, तो cos B हम कहां से निकालेंगे, ट्राइंगल BDC में से। तो अब दोबारा लिख दो इन ट्राइंगल BDC। BDC के अंदर आप cos किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, cos B की। cos B के लिए भी वही आपको लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस देखो कितना है, इसका बेस है BD और इसकी हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपोटेनियस यानी कि BC। अब क्या करें, इनको इक्वल प्रूव कर दें। तो cos A इक्वल्स टू cos B जब हमें प्रूव करना है ना, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि टू प्रूव हमें क्या करना है, cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये प्रूव करना है। दोनों के वैल्यूज लिख दो, यहाँ कितना है AD बाय AC और यहाँ कितना है BD बाय BC, क्लियर है। अब क्या करें हम, अगर इस वैल्यू को इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख दें अगर कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। अब देखो AD और BD है ना, और AC और BC दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर अब हमने देख लिया कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये तो हैं इक्वल, और साथ ही साथ जो CD है इज इक्वल्स टू CD, ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, देखो कि AD जो साइड है ये AC के इक्वल है ना, AD जो साइड है ये BD के इक्वल है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं, ये और ये साइड सिमिलर हो गई, BD है ना, AD और BD इक्वल हो गई। और देखो AC और BC दोनों साइड्स कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। और साथ ही साथ क्या है, CD जो है इनमें कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्लियर है। तो तीन साइड्स बराबर हो गई, जिसको हम लिख सकते हैं SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। सिंप्लिसिटी प्रूव कर सकते हैं ना कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहां हम ये लिख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, दो सिमिलर एंगल ट्राइंगल्स जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे।
तो सिंप्लिसिटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एक बार दोबारा देख लें, ट्राइंगल हमने बना दिया राइट एंगल एट सी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड कॉस ए एंड कॉस बी। एंगल सी के साथ कॉस ए हो गया। अब देखो कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो राइट एंगल के संग ए और बी हमने लिख दिया, इसलिए राइट एंगल हमने सी पर लिया। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू हमने इस ट्राइंगल में से निकाली AD बाई AC, और कॉस बी की वैल्यू हमने निकाली ट्राइंगल BDC में से, दैट इज BD बाई BC। कॉस ए और कॉस बी इक्वल प्रूव करने हैं, दोनों की वैल्यूज लिख दी, BD को इधर ले आए, AC को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए और कुछ नहीं। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर साइड AD इक्वल्स टू BD है ना, और AC इज इक्वल्स टू BC। ये हो गया क्लियर। साथ में CD कॉमन, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल ADC और BDC के अंदर क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों के बेस इक्वल हो गए और ये हाइपोटेनियस इक्वल हो गए, और जो परपेंडिकुलर था वो दोनों में कॉमन हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया both the triangles are similar, so we can say that angle A is equals to angle B। और चाहो तो हम और नोट कर सकते हैं कि because corresponding angles of similar triangles are equal। अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखें कि SSS समरूपता के अनुसार एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो समान एंगल यानी कि कोण है समरूप त्रिभुजों के, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यूज पुट करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, अब दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये प्रूव करना है हमको, और एक हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। चलो सॉल्व करें। देखो सबसे पहले ट्राइंगल बना लें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ABC इसको नाम दे देते हैं हम, ऐसे लिख देते हैं AB और C। ठीक है, सबसे पहला काम कॉट थीटा, तो वैल्यू निकाल लें। अगर हम लाल बट्टे कक्का से साइन कॉस टेन कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो है बेस और ये है परपेंडिकुलर। बेस कितना है देखो 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है, हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हाइपोटेनियस है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो गया 49, ये हो गया 64। ऐड कर दो दोनों को, 9 और 4 13, कैरी 1 10 और 1 11। ये आ गया AB स्क्वायर की वैल्यू। तो AB कितना हो जाएगा √113। अब 113 का अंडर रूट जो है इसको हमको निकालना नहीं है, क्योंकि 113 का अंडर रूट जो होगा डेसिमल्स में आएगा, तो हमें इसकी वैल्यू एज सच ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब आपको करना ये है कि साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट, तो देखो कॉट की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये तो हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है क्वेश्चन। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक तो साइन थीटा की और एक कॉस थीटा की। तो चलो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दें। आ गया हमारा √113। साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर चेक करो 8, हाइपोटेनियस √113। ठीक है, आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस लिख दो और ये हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस इज √113। क्लियर, सॉर्ट आउट हो गया इतना यहाँ तक। अब चलो सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
तो अगर मैं इसको देखो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो आइडेंटिटी याद करो कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा ना। तो चलो अब क्या करते हैं कि ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। ऐसे कहोगे कि नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केवल वो आइडेंटिटी यूज की है हमने। अब वैल्यूज पुट कर दो। देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर देखो कितना है, 8/√113 का स्क्वायर लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर लिखना है माइनस 7/√113 का स्क्वायर लिखना है। क्लियर है तक? अब वैल्यूज लिख दो। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर लिखोगे 64/√113 का स्क्वायर 113। समझ में आ गया कैसे लिखा? रूट का स्क्वायर वो नंबर ही हो जाता है। यहाँ पर 1 या नीचे मैंने 1 लिख दिया ताकि एलसीएम लेके अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 हो गया 1/1, 7 का स्क्वायर 49 और √113 का 113 ही हो जाएगा। इसको अब मैं यहाँ आगे सॉल्व करती हूँ। यहाँ एलसीएम आ गया कितना 113, 1 का 113 में डिवाइड किया 113, 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया 113। क्लियर? इससे इसको डिवाइड किया एक बार, एक को 64 से मल्टीप्लाई किया 64 एस सच आ जाएंगे। यहाँ भी एलसीएम आ गया 113, यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49। क्लियर है यहाँ तक? अब वैल्यूज क्या करें, अब हम कर दें इसको आगे सॉल्व। देखो क्या होगा, 113 में से 64 को आपको लेस करना है, तो देखो 13 में से 4 जाएंगे कितने आ गए 9, 10 में से 6 गए तो 4, 49/113 तो आ गया ऊपर। इसको मैं ऐसे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, और नीचे लेस जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 64/113। अब आपने एक चीज पढ़ रखी होगी कि अपॉन के नीचे अपॉन है, रेशनल नंबर है तो वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इनकी वैल्यू जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 49/113 मल्टीप्लाइड बाय, ये रिवर्स हो जाएगा, 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा 49/64। ये कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लो जल्दी से कि ये आपने वैल्यूज लिख दी। ठीक है, ये एक एक लाइन अपन अलग करते जाते हैं। ये देखो क्लियर, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, √113 का 113, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, √113 113 हो गया। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। 113 में 64 गए 49/113 और 113 में से 49 गए तो 64/113। अपॉन के नीचे अपॉन है, नीचे वाला नंबर रिवर्स हो गया, 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा 49/64। एक क्वेश्चन और रह गया, दो पार्ट थे ना इसके, एक है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको तो यही सॉल्व कर देते हैं। ये लो सेकंड पार्ट ये रहा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कॉट थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 7/8, इसका स्क्वायर लिख दो 49/64। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 2। दोनों आंसर सेम आएंगे। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। चलो आगे बढ़े और अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot theta is equals to 4. 3 cot A is equals to 4. ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख दें, cot A is equals to 4/3। राइट एंगल बना लें। देखिए ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब A जो है ये हमारा एक्यूट एंगल है ना, तो ये हो जाएगा A, दिस इज B एंड दिस विल बी C। अब ये क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा है, इसका मतलब ये है बेस और परपेंडिकुलर। ये तो हो गया बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। क्या नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम निकाले हाइपोटेनियस की वैल्यू। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 9 दैट इज 25।
AC की वैल्यू हो जाएगी √25, दैट विल बी इक्वल टू 5। ये हो गया 3, 4 और 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्रूफ क्या करना है। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना है, एक तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, एक cos थीटा की और एक साइन थीटा की। ये तीनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो टेन थीटा की वैल्यू निकाल दें, टेन ए की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। ठीक, और क्या चाहिए हमको, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा। cos देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। और क्या चाहिए साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। क्लियर है, एक वैल्यू आ गई 3/4, एक आ गई 4/5 और एक आ गई 3/5। अब कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यूज को एज सच पुट कर दो, देख लो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं। तो देखो 1 माइनस टेन थीटा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। क्लियर, आप देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। यहाँ ये हो जाएगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एलसीएम आ गया 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे है 16 तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, अब देखो 16 में से 9 को लेस कर दो, 7/16 और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 25/16 और बराबर में हमारे कितना हो जाएगा 7/25, यानी कि इनको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 7/25। तो अगला स्टेप इधर मैं बॉक्स में कंप्लीट कर दूं, 7/16 है और ये रिवर्स हो जाएगा 16/25, इससे ये कट गया, ये आ गया 7/25 इक्वल्स टू 7/25, यानी कि दोनों जो है ना क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, एकदम इजी जो मेथड है उससे हमने इनको सॉल्व कर लिया, इजी तरीके से इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया और इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि जो गिवन इक्वेशन है जो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। बस ये सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ आपको बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये चीज रखनी कि ये जो वैल्यूज आप निकालोगे ना ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपकी गलत हो गई तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। तो बस ये जो वैल्यूज है ना PBP HHB वाली और लाल बटे कक्का वाली, इनको प्लस ये जो वैल्यू आप पुट करोगे तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालोगे तो ही आपको प्लस करना है, चाहे आप परपेंडिकुलर निकालो और चाहे बेस निकालो, दोनों ही कंडीशंस में आपको हाइपोटेनियस में से दूसरी वाली वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रिक्स और हम क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिल रही होगी। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको भी कहना कि पढ़ें और जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय।